नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत के बारे में। जैसे कि मार्गशीर्ष का महीना कार्तिक मास जैसे ही समाप्त होता है, पूर्णिमा तिथि के बाद मार्गशीर्ष प्रारंभ हो जाता है और इसे आम बोलचाल की भाषा में अगहन मास भी कहा जाता है। तो यदि आप अगहन मास के गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आपको अगहन मास के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जैसे कि हम प्रत्येक गुरुवार को हर माह में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष का जो गुरुवार होता है इसमें माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ में भगवान विष्णु का भी आप स्मरण जरूर किया करें। जैसा कि माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, एक जगह स्थिर होकर विराजमान नहीं होती हैं, लेकिन जहां पर भगवान विष्णु होते हैं माँ लक्ष्मी स्वतः ही विराजमान होती है। इसलिए जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजन करें तो साथ में भगवान गणेश या फिर भगवान विष्णु का स्मरण जरूर किया करें। भगवान गणेश का स्मरण करने से हमें निर्विघ्न जो भी हम कार्य के लिए जिस देवता का स्मरण करते हैं वह हमारा कार्य और हमारा वो पूजा विधि विधान से संपूर्ण होता है। इसलिए जब भी आप किसी की पूजा करें तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की आराधना किया करें। ये हम आपको सभी वीडियो में बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगहन मास के गुरुवार के व्रत के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या भोजन ग्रहण करना होता है, व्रत के क्या नियम होते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि मान लीजिए इस दौरान में हम पीरियड से हो जाते हैं तो हमें व्रत रखना चाहिए कि नहीं, या फिर पूजा करना चाहिए कि नहीं, जो हमारा व्रत होता है वह काउंटिंग में आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की बहुत सारी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगहन मास के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का विधिवत तरीके से हमें पूजन कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। कथा भी मैंने आपको पहले से ही दे दिया है, तो वह सभी वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यह सुविधा है कि आप अपनी कुंडली का आकलन करवा सकते हैं, अपने जन्मांक का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना होता है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वो नंबर चाहिए तो हम आपको देंगे। और इस तरह से नंबर लिखने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे फालतू फोन कॉल्स आते हैं, इसलिए हमने नंबर हटा दिया है। और जब आप कहेंगे तो हम आपको कमेंट में जाके आपको नंबर दे देंगे, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या हो उसका समाधान पा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अगहन मास के गुरुवार का। तो जैसे आम गुरुवार पे ज्यादातर हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और अगहन मास की गुरुवार को हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और इस पूजन और व्रत से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। हमारी जो संतान होती है वो बहुत आज्ञाकारी हो जाती है। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि कभी भी हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो इसलिए जो भी मनुष्य अगहन मास के गुरुवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, कथा सुनता है और सभी नियमों का पालन करता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि हमें कितने व्रत करने चाहिए और हम यह व्रत कब से शुरू करें। तो अगहन मास का जो पूर्णिमा तिथि थी कार्तिक मास की 30 नवंबर से ही 31 नवंबर से शुरू हो गया है और ये पहला गुरुवार आपको 3 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है। और इस माह वर्ष 2020 में आपको कुल 4 गुरुवार मिल रहे हैं पूरे महीने में। दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कि किस किस डेट को पहला गुरुवार या फिर दूसरा या तीसरा जो पढ़ने वाला है वह पहले किस डेट को पड़ेगा। तो पहला गुरुवार आपको 3 तारीख को प्राप्त हो रहा है, दूसरा गुरुवार 10 को है और तीसरा है 17 तारीख को और चौथा गुरुवार है 24 को, यानी 24 तारीख को ये पड़ रहा है। तो कुल मिला के 4 गुरुवार आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप पहले गुरुवार से ही व्रत की शुरुआत करें और पूरे 4 गुरुवार आप रखें। और जैसे उद्यापन के लिए बहुत सारे लोगों के मन में समस्या होती है, तो उद्यापन के लिए हम एक वीडियो अलग से तैयार करेंगे जिसमें विधिवत तरीके से सभी आपको जानकारी देंगे। अभी इस वीडियो में आपको व्रत कैसे करना चाहिए, क्या क्या नियम है, मान लीजिए माहवारी के दौरान जो आप व्रत करते हैं उसे कैसे करना है। तो पहले आपने व्रत रखने के बारे में जाना कि पहले ही गुरुवार से आपको रखना है। मान लीजिए आप वीडियो देर से देख रहे हैं या आप पहली बार
गुरुवार व्रत के बारे में सुन रहे हैं तो आपको जितने गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, उतने ही आप रख लें। और जैसे बहुत सारे लोग लगातार जैसे गुरुवार से ही माँ लक्ष्मी का पूजन करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए सिर्फ अगहन मास के गुरुवार को ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अन्यथा जो अन्य महीने में गुरुवार आते हैं उसमें भगवान विष्णु का पूजन करें। और व्रत में बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होता है कि हमें क्या खाना होता है, तो हमेशा चाहे वो गुरुवार के व्रत में हम भगवान विष्णु का पूजन करें या फिर ये वाला होता है माँ लक्ष्मी वाला, तो दोनों में ही नमक का सेवन हमें नहीं करना होता है, नमक का त्याग करना होता है। और अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे कि बहुत सारे लोग निर्जला व्रत रखते हैं, यदि आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आप निर्जला रखें, वरना आप जल और फल को लेकर दिन भर व्रत करें और पूजा करने के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तब आप एक अनाज भोजन में ले सकते हैं, वो भी खड़ा अनाज, जैसे कि गेहूं से बना जो दलिया होता है, मीठी दलिया बना ले या फिर आप पूरियां बना ले, हलवा बना ले, सेवइयां बना ले, इस तरह से जो भी चीज होती है आप इसे बनाकर भोजन में ले सकते हैं और गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर हम औषधियां लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो हम गुरुवार का व्रत कैसे करें? तो ऐसे में आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है, जो भी शुगर पेशेंट होते हैं उन्हें हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेने के लिए कहा जाता है और इस तरह से व्रत करने में उतना उचित नहीं होता है। तो आप ऐसा करें कि आप व्रत ना रखें, सुबह सवेरे स्नान करें, स्नान से पहले आप कुछ ना खाएं पिएं और तुरंत व्रत करके पूजन कर ले सूक्ष्म विधि से, और उसके बाद अपना जो भी मेडिसिन लेना है, आपको जल फल जो भी पीना खाना आप ले लें। उसके बाद दोपहर में भी सात्विक आहार ग्रहण करें, दिन भर माता लक्ष्मी का मनन जप करते रहें, संध्या के समय विधिवत तरीके से पूजन कर ले और फिर आप सात्विक आहार ग्रहण कर ले। ऐसा करने से भी व्रत मान्य होता है और आपकी श्रद्धा देखी जाती है। यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप सात्विक आहार लेकर भी माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। और यदि आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी है तो आप नमक का त्याग करें, मीठा भोजन लेकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और जैसे बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि मान लीजिए इसमें हम पीरियड से हो जाते हैं, मासिक के दौरान हमें कैसे व्रत करना है, छोड़ देना है कि नहीं? तो जब भी आप किसी व्रत की शुरुआत करते हैं, चाहे वो प्रदोष का हो या फिर सोमवार का व्रत हो, जैसे कि ये वीकली वाले व्रत होते हैं, तो आपको इसे छोड़ना नहीं होता है, आप कंटिन्यूअसली व्रत को कर सकते हैं। उस दिन आपको पूजन नहीं करना होता है। जैसे विशेष वर्ष जो वाले पूजा होते हैं तो वो तो जैसे तीज या करवा चौथ है, इसमें यदि मासिक दौरान आ जाते तो हम अपने पति से उस टाइम पूजा करा सकते हैं और कथा श्रवण कर सकते हैं, हम चंद्र का दर्शन कर सकते हैं, ये सब कार्य। और मान लीजिए ये जो इस तरह के व्रत होते हैं वीकली वाले, इसमें आप अपने घर के कोई भी मेंबर से आप पूजन करवा सकते हैं और अपने बच्चों से भी धूप दीप दिखा लीजिए। यदि आपके घर कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो सिर्फ दूर से आप प्रणाम कर लें। उस दिन व्रत रखें, व्रत आपको छोड़ना नहीं है। आप जैसे नियम के अनुसार व्रत रखते हैं, जल फल और एक समय आहार ग्रहण करना चाहते हैं या फिर आप बीमार हैं तो सात्विक आहार लेके व्रत करना चाहते हैं, तो व्रत ही करें। और मानसिक रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, अपनी उंगलियों पर आप भगवान माता लक्ष्मी का जप करें। यदि आपको कथाएं याद हैं तो आप सुने, वरना आप डिजिटल का सहारा ले सकती हैं, यानी कि मोबाइल वगैरह पे कथा सुन ले, ऐसा भी आप कर सकती हैं। और एक स्थान पर बैठकर मानसिक रूप से आप माता लक्ष्मी को सभी चीजें अर्पित कर सकती हैं, मन ही मन, कि हे माँ लक्ष्मी, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, हम आपके लिए चौकी सजा रहे हैं, हम आपको एक आसन दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी हम आपको फूल की माला अर्पित कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी हम आपको ये भोग लगा रहे हैं, हम आपके मंत्रों का जप करना चाहते हैं। इस तरह से मन में ऐसी भावना करते हुए 10 से 15 मिनट एक स्थान पर बैठे और सभी चीजें मानसिक रूप से करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद आप कथा सुने और अपने जो भी आपका फलाहार है उसे ग्रहण करें। इस तरह से भी व्रत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कंटिन्यूअसली व्रत करें। और इस तरह से व्रत करने के बाद जब आपका आप 4 व्रत कर लें तब आप उसके उद्यापन विधि करें। और दोस्तों कई लोगों का ये, जैसे कि ये व्रत अपने घर में ही किया जाता है और इस दिन अपने घर को छोड़ के जाया नहीं जाता है, तो छोड़ने का अर्थ होता है कि रात्रि का शयन आप ना करें,
जैसे जॉब पे आप जाते हैं तो सुबह अपने घर पूजा करके फिर आप जा सकते हैं, संध्या के समय आके फिर से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप बिना जॉब पे जाए तो आपका काम नहीं बनेगा ना, तो जो आवश्यकता है उसे आप कर सकते हैं। अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। जैसे गुरुवार के दिन कोशिश करें कि ना जाए। मान लीजिए किसी आपके किसी फैमिली फंक्शन में जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, फिर रात्रि को आप सहन कर सकते हैं। इतनी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोग बिल्कुल डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत साधारण और पूर्ण श्रद्धा भाव से आप व्रत करें। माँ लक्ष्मी सभी की माँ है, सभी की परेशानी समझती हैं और वो हम सब पर कृपा हमेशा बनाए रखती। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि किसको ये व्रत करना चाहिए, स्त्री, पुरुष या फिर बालक को या फिर कन्या को। तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है और इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। मान लीजिए आप कन्या है, अविवाहित हैं और अपने विवाह की इच्छा रखती हैं और विवाह में विलंब हो रहा है, तो भी आप यह व्रत कर सकते हैं। जानते हैं कि हमें पूजा कैसे करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूजा की विधि मैंने बताई है, लेकिन सूक्ष्म विधि से हम आपको बता देते हैं कि इस पूजन में हमें क्या क्या चीजें विशेष तौर से जरूर करनी चाहिए। जैसे कि व्रत में आपको एक लकड़ी की चौकी लेना चाहिए और वहां पर जहां पे आपको पूजन करना है वहां पे शुद्ध गंगा जल से आपको साफ सफाई करके छींटे लगाने हैं और हल्दी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध हल्दी और गंगा जल के छींटा लगाने से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, इसलिए जब भी आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो इस तरह से जरूर किया करें। और जब पूजन करना है तो आप उत्तर मुखी या फिर पूर्व मुखी होकर पूजन करें, या फिर आपका जहां पर मंदिर है पूजा ईशान कोण में, वहीं पर एक अलग से चौकी लगाएं। अलग से चौकी लगाना बहुत आवश्यक होता है और उसके ऊपर लाल या पीले कपड़े बिछाएं। माँ लक्ष्मी की एक बैठी हुई तस्वीर आप लगाएं। उसके बाद सभी पंचोपचार विधि से माँ का पूजन करें। माँ को प्रिय पुष्प, जो कि उन्हें गुलाब के पुष्प या फिर कमल के पुष्प आपके पास हो तो उन्हें अरेंज करके आप चाहे पुष्पों की माला पहना सकते हैं या फिर उन्हें पुष्प भेंट में दे सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के पूजन में इत्र भी बहुत आवश्यक होता है, तो आप गुलाब के इत्र उन्हें एक कॉटन में लगा के उनके पास रखें। माँ लक्ष्मी को भोग में जो है आप पीली मिठाइयों का भोग या फिर लाल मिठाइयों का भोग, जैसे कलाकंद की बर्फी है या फिर जो पीली मिठाइयाँ होती हैं केसर वगैरह डाल के बनाई जाती है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह से भोग लगाएं और फल में आप ऋतु फल चढ़ाएं। श्रीफल जैसे कि माँ लक्ष्मी का फल होता है तो श्रीफल अर्पित करें। और अनार जो होता है, अनार माँ को अधिक प्रिय होता है और अनार का फल भोग में लगाने से हमारे घर में कुल वंश की वृद्धि होती है। जैसे कहा जाता है कि एक अनार में बहुत सारे बीज निकलते हैं और एक अनार से बहुत सारे फल होते हैं। तो इसी तरीके से बीजों वाले जो फल होते हैं वह भगवान को आपको अर्पित करना चाहिए। और प्रिय में आप देखें तो माता लक्ष्मी को अनार का फल अधिक प्रिय होता है। इस तरह से आप उनके पूजा में ये सभी चीजें विशेष तौर पर जरूर किया करें। और धूप दीप सुगंध माँ को आकर्षित करती है, तो अच्छे सुगंध वाली खुशबू वाली आपको धूप दीप लगाना चाहिए। एक श्रीफल वाला कलश जरूर तैयार करना चाहिए। गौरी गणेश की पूजन करने के बाद ही माँ लक्ष्मी के पूजन की आप शुरुआत करें। जब भी हम गौरी गणेश का पूजन करके माँ लक्ष्मी या किसी भी देवता का पूजन करते हैं तो हमारा पूजा निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होता है। इस तरह से आप विधिवत तरीके से पूजन करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी के कथा को जरूर श्रवण किया करें। कथा सुनने से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा अधिक प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है कि उतनी देर तक हम माँ लक्ष्मी के पूजन में ध्यान मग्न रहते हैं। उसके बाद आप मंत्रों का जप करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र मैंने कई बार आपको बताया है, फिर से हम बता दें, लेकिन कमल गट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला, 2 माला होती है, उससे यदि आप जप करते हैं तो आपके मंत्रों का प्रभाव अधिक होता है। अब हम आपको स्क्रीन पर मंत्र दे देते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो ओम श्रीम श्री नमः, ये तो शॉर्ट मंत्र है। सूक्ष्म तरीके से यदि आप करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र होता है। ओम श्रीं श्री नमः ये करें, या फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः, यह मंत्र है। आप इस मंत्र का जप करें। इस दिन आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अद्भुत तरीका होता है
कनक धारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम का पाठ, ये पाठ जरूर करना चाहिए आपको। मैंने आपको कई बार करके भी दिखाया है, तो आप इस तरह से कनक धारा का पाठ करें। कनक धारा की पुस्तक आप देख सकते हैं, इस तरह से होती है और इसमें बहुत सारे स्त्रोत होते हैं। आप सूक्तम का पाठ करें या फिर स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तब आप माँ लक्ष्मी की आरती करें। तो पूजा जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम पूजा कैसे करें, तो आप जब भी कोई चीज अर्पित करते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी को स्नान कराते हैं, उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, तो वस्त्र के रूप में आप लाल चुन्नी दे सकते हैं या फिर मौली की धागा के रूप में भी वस्त्र। तो आपको क्या बोलना चाहिए, तो जैसे कि आपने स्नानम कुरु या फिर वस्त्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, इस तरह से समर्पण की भावना से आपको पूजा करना चाहिए। और जब आप भोग लगाते हैं तो भोग के समय आपको निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, किसी भी देवता की आप पूजा करें। दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि भोग लगाते समय हमें क्या बोलना चाहिए, तो आप सूक्ष्म विधि से बोल सकते हैं कि नैवेद्यम निवेदयामि, यानी कि निवेदन आप कर रहे हैं। और मान लीजिए आप बोलना भी चाहते हैं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, तदो इयम अस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि, यानी कि जो भी आपका दिया हुआ है हम उसी को आपको अर्पण कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें। इस तरह से आप सभी चीजें बारी बारी अर्पित करें और उसके बाद कथा वगैरह सुनने के बाद जब आप पूजा आरती कर लेते हैं तो क्षमा प्रार्थना जरूर बोलना चाहिए। बिना क्षमा मांगे आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। जो कुछ भी त्रुटि होती है वह हम क्षमा के द्वारा प्रायश्चित करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। क्षमा के लिए हम स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं, आप वहां से देखकर उसे पढ़ सकते हैं या फिर साधारण तरीके से भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर, हे माँ लक्ष्मी, हमें बहुत अधिक पूजा पाठ नहीं आता है, हमने जो भी कम या अधिक किया है उसे आप स्वीकार करें और अपनी मनोकामना बोलकर आप प्रार्थना क्षमा मांगे, दंडवत प्रणाम करें और कपूर की घी में तर करके, यानी कि घी में डुबो के उस प्रज्वलित करके माँ की आरती जरूर करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अधिक आकर्षित होती हैं। तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन करें, व्रत का संकल्प लें और पूरे विधि विधान से आपको व्रत करना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी जरूर पूर्ण करेंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।